अच्छे से दिया हुआ है कि ड्राइव की ठीक है, स्टार्टर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे यूज करना, बात समझे क्या? तो अगर पढ़ना हो हेल्प सेक्शन में जाके तो पूरा पढ़ सकते हो। बाकी हम क्या करते हैं, हम नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट का नेम मांग रहा है स्टार्टर में, तो मैं दे देता हूँ जैसे कि दिवाकर स्पेशलिस्ट आज। अरे भाई बंद करो लाइट, सही था, दिवाकर राव, लाइट बंद करो। हाँ ठीक है, दिवाकर राव के नाम से, और ये जाके ब्राउज करके अपना लोकेशन सेव कर सकते हो, कहाँ सेव करना है, इसको ओके करते हैं। ओके, अब ना ड्राइव को ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन मोड में। ये हो गया ना, कुछ ऐसा कुछ खुल गया, और ये एक्सेसिबल नोड्स दिख रहा है, मतलब ये स्टार्टर से जो ड्राइव कनेक्ट है उसको एक्सेस करना हम चाहते हैं। एक्सेसिबल नोड करेंगे तो अभी खोज रहा है कि हमारे स्टार्टर के साथ कौन सा ड्राइव कनेक्ट है, दिख रहा है ना? तो देखो बस नोड दिख रहा है, वहाँ आपको ड्राइव का आईपी एड्रेस दिख रहा है, कौन से टाइप का है, सिनेमिक्स CU250S2 Profinet, और उसका वर्जन भी दिख रहा है 4.7। यही सारी चीजें तो हमारे एक्चुअल ड्राइव का डेटा है, मतलब सही आ रहा है। इस पे क्लिक करो, तो वीडियो बनाए, हाँ सर, इसका वीडियो बनाए, फिर से बोलेंगे, इसका वीडियो बना वीडियो बना देंगे तो इसका आपको हेल्प मिलेगा। चलो मैं ना इसमें हेडफोन का ये ईयरफोन कनेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा साउंड है क्या? मुझे कैंसिल करते हैं, ये रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जाके बस उसको फेंक देना, रिकॉर्डिंग देखना जरूर, तुम्हारे लिए स्पेशली काम आएगा, सब देखना, ठीक है? ओके, तो F2 F3 पॉज और रिज्यूम F2 से होगा, स्टॉप होगा F3 से, डिस्कार्ड होगा F3 से, ठीक है? रुको अभी कैंसिल करते हैं फिलहाल, और इसका ईयरफोन कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या था? F2 से पॉज एंड रिज्यूम, F3 से स्टॉप, और F4 से कैंसिल। इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं, ठीक है? सब देखो, ओके। तो हम देखेंगे कि जो G120 वाला जो ड्राइव है उसको हम स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे कमिश्निंग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? कैसे उसको ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन मोड में कैसा उसका हम पैरामीटर वगैरह चेंज करेंगे, कैसे उसको हम कंट्रोल प्रायोरिटी से कंट्रोल पैनल, उसकी जो कंट्रोल पैनल वहाँ है ना हैंड मोड, वो सेम कंट्रोल पैनल हम स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स के बारे में रीड करना, ये सारी चीज़ें देखते हैं स्टार्टर में, ठीक है? स्टार्टर सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, इसमें क्या आया था, जैसे हमने ओपन किया था सिनेमिक्स स्टार्टर एंड माइक्रो मास्टर स्टार्टर, मतलब कि सिनेमिक्स वाले जो ड्राइव है वो भी हम कर सकते हैं, और माइक्रो मास्टर वाले जो 440 जैसे रखा हुआ है ना नीचे, उसको भी हम इससे कमिश्निंग कर सकते हैं। माइक्रो मास्टर की 440 की ड्राइव एक नीचे रखी हुई है, उसकी कंट्रोल कार्ड खराब है लेकिन फिर भी रखा हुआ है, तो देख सकते हो कम से कम कौन सा ड्राइव है, ठीक है? ओके, ये आपको हेल्प सेक्शन है HTML वाला, आप इसमें पूरे ये स्टार्टर जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज करना है, कहाँ क्या करना है, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी हेल्प सेक्शन। टाइम निकाल के इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक? अब क्या करो, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि दिवाकर राव फिर से, ओके ओके। ये आपका लोकेशन है जहाँ जाके आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हो, जैसे मैं चेंज कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो है ना उसको मैं अभी चेंज कर दूँगा। मैंने अपना फोल्डर बनाया है, वहाँ जाके चेंज, जिस पीसी पे जाओ और डी पे
लॉजिक पे, और ऐसे यही कितना फाइल मार रहे हैं 200 का लॉजिक, 200 स्मार्ट का लॉजिक, सिमेटिक मैनेजर का लॉजिक, टीआईए का लॉजिक, तो फोल्डर बना के रख के सब जाके वहीं सेव करते हैं। तो यही सेव कर देते हैं, जैसे कि दिमाग कर रहा हूँ, ओके कर दिया हमने, ठीक है। दिवाकर राव 1 के नाम से आ गया। अब क्या करना है, पहले ड्राइव को आपको एक्सेस करना है ऑनलाइन। ये लिख रहा है एक्सेसिबल नोट्स, इस पे क्लिक करो। अभी खोज रहा है, जो आपका स्टार्टर से आपका ड्राइव कनेक्ट है ना, खोज लिया ना, एक्सेस हो गया। नोड एड्रेस दिख रहा है, आईपी एड्रेस इसका दिख रहा है, क्या है ड्राइव का आईपी एड्रेस 6 है, ठीक है। और इसका आपको कंट्रोल यूनिट का आपको ये दिख रहा है, टाइप 250S2PN, इसका वर्जन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से अगर आप पीजीपीसी इंटरफेस चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। पीजीपीसी समझते हो ना, प्रोग्रामुलर ग्रैनुलर, इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना, ठीक है, प्रोग्रामुलर ग्रैनुलर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो हम जब चाहे टीआईए से हम चलाते हैं या स्टार्टर से चलाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं सीमेंस वाला, तो हमारा क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, रियलटेक वीसीआई, ये टीसीआईपी ऑटो 1 पे एक्टिव, इस पे क्लिक करके तो वो तो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, इसी पे है, ओके। तो अगर नहीं हो तो आपको उस पे जाके करना पड़ेगा, फिर भी चेक कर लेगा, ठीक है। ओके करते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कनेक्ट ड्राइव यूनिट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू आल्सो ट्रांसफर ऑल पैरामीटर, कनेक्ट टू द टारगेट डिवाइस एंड लोड द ड्राइव यूनिट्स टू पीजी प्रोग्रामुलर ग्रैनुलर, ठीक है। इसमें जाके लोड करना पड़ेगा, ठीक है। करते हैं हम लोग, ड्राइव यूनिट पे जाओ, एक्सेप्ट कर। मैंने उसको स्टॉप किया रिकॉर्डिंग को, एक्सेस क्यों नहीं आ रहा है इसका। ऑनलाइन हुआ नहीं है। अच्छा 2 बार ड्राइव कनेक्ट है, ये वाले को
ओके क्या था फंक्शन ठीक। क्या किया हमने, देखो हमने ड्राइव को ऐड कर दिया, एक्सेसिबल करने के बाद एक्सेप्ट किया। ये कनेक्ट दिख रहा है, कनेक्ट इस वाले पे क्लिक करो और ड्राइव पे जाओ और कनेक्ट टू द असाइन्ड ड्राइव। ऑनलाइन मोड आ गया, दिख रहा है। अब ये जो बोल रहा था ना पीजी में जाके लोड करना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, इसको यहाँ पे क्लिक करो, वो लोड हो जाएगा। चलो क्लोज करो, ये चीज मिस हो रहा था ना, ठीक है। उसके बाद अब हम ड्राइव को क्या करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करेंगे। देखो अब ऑप्शन आ रहा है ना, पहले नहीं आ रहा है। फैक्ट्री रीसेट करेंगे। इसको एक काम करते हो, एक बार और क्लिक करके यहाँ से लोड करें, ठीक है। बोल रहा था ना कि एक बार जब हम एक्सेस कर दिए थे तो बोल रहा था कि लोड करना होगा आपका ड्राइव का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पीजी कर दी, लोड हो गया। इस पे जाओ और टारगेट डिवाइस पे, कौन हमारा टारगेट डिवाइस कौन सा है, जो डिवाइस कनेक्ट है जी, ये डिवाइस है ना हमारा जो टारगेट डिवाइस कनेक्ट है, उसको जाके हम वहां से फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना। फैक्ट्री सेटिंग मतलब क्या होता है, हाँ, जो डिफॉल्ट नया फैक्ट्री से मतलब आता है उसमें जो भी पैरामीटर बाय डिफॉल्ट जो है, यहाँ से हम इस पे क्लिक करके ड्राइव को फैक्ट्री रीसेट करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा फैक्ट्री रीसेट होने में। एक बार फैक्ट्री सेटिंग हो जाएगा ना, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो काम हम वहां से कर रहे थे वो सारी काम अब हम स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप एक काम करो, कंट्रोल यूनिट में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, ठीक है, और उसके बाद विजार्ड में जाओ। ये आप देख रहे हो, क्योंकि हमारा तो ड्राइव ऑनलाइन है ना, तो आपको कुछ लेना नहीं पड़ा, आपको सारा ड्राइव का ऑनलाइन एक्सेस हो गया। ये सारा चीज दिख रहा है कि कंट्रोल यूनिट का टाइप कौन सा है, G120 CU250S 2PN वेक्टर, और उसका आर्टिकल नंबर दिख रहा है, फर्मवेयर वर्जन दिख रहा है, राइट। और पावर यूनिट का देखो G120 PM240 का 2IP220, और उसका आर्टिकल नंबर दिख रहा है, उसको इनपुट वोल्टेज कितना देना है, उसका ड्राइव कितने किलोवाट का है, वो सारी डिटेल दिख। ये 0.75 किलोवाट दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या कि इतने किलोवाट तक का मोटर को हम चला सकते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास जो मोटर है वो कितने किलोवाट का है, 0.25, तो आराम से चल जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट कुछ दिख रहा है कंट्रोल यूनिट वाला मोटर, मतलब जो फैक्ट्री से सेट होके आया, तो हम इसको चेंज करेंगे बाद में। अब एक काम करो, अपना विजार्ड पे क्लिक करो,
विजार्ड पे क्लिक किए तो स्टैंडर्ड ड्राइव कंट्रोल देखो कितने टाइप के हैं इसमें। आप जो ड्राइव को कंट्रोल करना चाहते हो, इसका जो मतलब सेट कर रहे हो, तो 3 टाइप का दिख रहा है। डायनामिक, हम एक्सपर्ट पे जाते हैं, वी आर एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट पे जाके नेक्स्ट करो। स्टैंडर्ड पे भी कर सकते थे, स्टैंडर्ड पे करोगे तो ये वाली चीजें नहीं आएगी, कुछ चीजें कम आएगी, ठीक है। एक्सपर्ट पे किए तो कुछ चीजें ज्यादा आएगा। हमारा जो VFD है, V/F कंट्रोल वाला है ना, ठीक है, वो चीजें ये जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है उसको रहने दो। अच्छा, सेलेक्ट द डिफॉल्ट। एक बात बताओ, आप क्या करना चाहते हो? 12 नंबर सेट करोगे ना आप, क्योंकि आप चाहते हो कि VFD का जो डिजिटल इनपुट आउटपुट है, एनालॉग इनपुट आउटपुट है, उससे आप ड्राइव को कंट्रोल करना चाहते हो। तो वो चीज हम लोग उस दिन वहां से सेट कर रहे थे, वही चीज यहाँ से सेट कर। 12 पे होगा सर। हाँ 12 पे होगा। जब आप फील्ड बस से कंट्रोल कर रहे हो, PLC वगैरह से, तो आपको 7 पे सेट करना पड़ेगा। समझे क्या? अभी तो स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं और हमको उसके डिजिटल इनपुट आउटपुट को यूज करना है, एनालॉग इनपुट को यूज करके हमें स्पीड चेंज करना है, स्टार्ट स्टॉप करना है, ये सारी चीज। तो 12 पे सेट करना पड़ेगा। ओके, सेट करने के बाद नेक्स्ट जाओ। ये आपको प्लीज एंटर द डिवाइस सप्लाई वोल्टेज। मतलब आपको जो ड्राइव को सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो? 230, ठीक है। ड्यूटी साइकिल जो है इसमें 3-4 है, आप ड्यूटी साइकिल 0 वाला रखो। नेक्स्ट, मोटर का टाइप क्या है? इंडक्शन मोटर। आप मोटर का डेटा मैनुअली इंटर करना चाहते हो। मोटर कैसा है? डेल्टा में है, डेल्टा में करो, डेल्टा में, ठीक है। और देखो ये सब सारे जो भी हमने पैरामीटर, मोटर वोल्टेज, मोटर करंट, उसके सारे का पैरामीटर नंबर दिख रहा है। चलो नोट करो इसका, फिर बाद में आके नोट करना पड़ेगा ना। एक मिनट, ठीक है, ये सारे पैरामीटर नोट करो। मोटर का वोल्टेज का पैरामीटर क्या है? 304 पे अगर हम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है वो रहने दो, ठीक है। और उस पे कैसे वैल्यू सेट करेंगे ये सारा नोट करो। P304, P305, P307, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फैक्ट्री से सेट होके आता है सब 0000 होके आ रहा है, ठीक है। उसको आपको सेट करना पड़ेगा। मतलब बात समझे? इतना ही पैरामीटर जरूरत है मोटर का जिससे हमारा मोटर चल जाए। तभी तो इसमें दिख रहा है लिस्ट में। अगर और भी बहुत सारा चीजें रहता तो लिस्ट में फिलहाल दिखता नहीं, और दिखता हमको इतना ही पैरामीटर दिखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है? मोटर का वोल्टेज है, रेटेड मोटर का फुल लोड एम्पियर है, मोटर का पावर है, मोटर का पावर फैक्टर है, रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी है, रेटेड मोटर स्पीड और मोटर का कूलिंग टाइम। वैसे तो हम लोग कूलिंग तो अलग से कोई हवा नहीं दे रहे, फैन वगैरह फोर्स तो कूलिंग कर नहीं रहा है, नेचुरल वेंटिलेशन कूलिंग है, तो नेचुरल पे सेट कर देने का। 304 से नोट करो। ये जो टेबल है ना, ये टेबल, ये पूरा टेबल ही बना लो ना। कौन सा पैरामीटर का मतलब क्या है वो भी लिख लेना, ठीक है। 304 पे क्या है? रेटेड मोटर वोल्टेज है, ठीक है। और उसका यूनिट भी लिख लेना। यूनिट तो खैर पता होगा आप लोगों को। सर VRMS का मतलब क्या होता है? RMS वोल्टेज हम देखते हैं ना, एक्चुअल वोल्टेज। अच्छा, RMS वोल्टेज देखते हैं। RMS हम लोग जो एक्चुअल रीड करते हैं वो RMS ही तो रीड करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वाला वैल्यू वोल्टेज का, करंट का। किसी को पता है RMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर क्या है? बताओ। RMS वोल्टेज मतलब डीसी के कंपैरिजन में उसको जाता है। हाँ, किसी इसको समझाने के लिए डीसी का रेफरेंस लेना है। अब ऐसे समझा नहीं पाएगा।
सर ये आरएमएस एक्चुअली जो है रूट मीन स्क्वायर है, डीसी का रेफरेंस लेके टेम्परेचर रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है, उसको कंपेयर करके आरएमएस समझ, उसमें नोट्स में पढ़ लेना, मेरे नोट्स में दिया हुआ है सब। हो गया, नोट कर लिए? साढ़े 3 बजे तक वो भी आएंगे, जो 2 बंदे और हैं ना शिफ्ट वाले, जो उस दिन ड्राइव किए थे, तुम लोग के साथ था ना वो लोग? वो लोग भी आएंगे सारे। ठीक है, ये सर VRMS ARMS नोट कर दिया सर? हो गया? तो ठीक है, तो हमें तो यहाँ वैल्यू डालना पड़ेगा ना, मोटर का रेटेड वोल्टेज क्या है, ठीक है? रेटेड मोटर वोल्टेज है 230 इंटर मोटर का रेटेड करंट है 1.4 एम्पियर, ये आपको इसके स्पेसिफिकेशन प्लेट में मिल जाएगा। 0.25 किलोवाट का मोटर है, मोटर का रेटेड पावर फैक्टर जो है 0.6 है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी सेम है, 1425 है स्पीड, रेटेड स्पीड ये तो 0 है 1425, और इसको नेचुरल, देखो इस पे क्या दिया हुआ है, एन नेचुरल वेंटिलेशन दिया हुआ है ना, ठीक है? तो देखो इस पे बहुत सारा टाइप दिख रहा है, फोर्स कूलिंग, लिक्विड कूलिंग, इतना, वो तो बड़े बड़े मोटर्स में होते हैं, तो छोटा सा मोटर है, इसमें फू भी मार देंगे तो ठंडा हो जाए, ठीक है? अच्छा, ये करंट लिमिट दिया हुआ है, मतलब एक लिमिट होता है ना कि इससे ज्यादा अगर करंट हुआ तो वो ट्रिप कर जाएगा। मिनिमम स्पीड जो है आपको, मिनिमम स्पीड आप 200 रखे, 100 रखे, उससे नीचे करोगे तो नहीं बंद हो जाएगा। मैक्सिमम तो मिनिमम हम 0 ही रखते हैं। अच्छा, रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, राइट? ये इमरजेंसी कंट्रोल, ऑफ 3 मतलब क्या होता है? इमरजेंसी जो स्टॉप होता है ना, अगर ये मोटर को अगर अचानक इमरजेंसी स्टॉप करना है तो उसके लिए ऑफ 3 वाला कंट्रोल भी हम डालते हैं, पढ़ेंगे हम लोग पैरामीटर में। तो कितने देर में स्टॉप होगा, 0 सेकंड हम रखते हैं बाय डिफॉल्ट। सर वो क्या था रैंप अप रैंप अप टाइम, रैंप डाउन टाइम, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम, जैसे कि वहाँ मोटर कितने देर में अपना फुल स्पीड पकड़ेगा, और डी एक्सेलरेशन कितने देर में अपना फुल स्पीड, तुम लोग चेंज करके देखे थे क्या? 5 सेकंड हुआ था, होगा जरूर, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें इसको रहने दो ऐसे। इसमें क्या है, ए मोटर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट कमीशनिंग, मतलब मोटर का डेटा आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो पहले जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टैंड स्टिल रहेगा, तो उस पर पहले मोटर का डेटा आइडेंटिफाई होगा, ठीक है? नेक्स्ट करो, ये क्या दिख रहा है, कंप्लीशन ऑफ क्विक कमीशनिंग, मतलब हमारा कमीशनिंग जो है कंप्लीट होने वाला। Which encoder do you want to use? हम कोई encoder यूज नहीं करते। मतलब सर इसका encoder क्या करता है, स्पीड मेजर, क्या आपने एक्सटर्नल को encoder बताया? अच्छा, जो हमने ये अभी हमने जो सेलेक्ट किया है, अगर हम इस पे क्लिक ना करें, ठीक है, इधर देखो, क्लिक नहीं करते हैं, कॉपी रैम की हम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, डेटा जो आपने सेट किया ना, एक बार पावर ऑफ हुआ तो डेटा ड्राइव में सेव नहीं है, इसलिए और ऑफ हुआ तो ये ड्राइव में सेव हो जाएगा। ये चीज तो हुआ था उस वक्त हम चला रहे थे ना, हाँ, और कॉपी करना भूल गए। कॉपी करना भूल गया।
स्टार्टर तो जस्ट मतलब नहीं यूज होता है कम क्या स्टार्टर मेथड ये वाला ये मतलब मतलब क्या यूज होता है ज्यादा जिसको जो यूज करना है भाई, टीआईए से भी काम हो जाएगा और स्टार्टर से भी काम। जो माइक्रो मास्टर वाली जो वीएफडीज है वो टीआईए से तो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन टीआईए से ये सिनेमिक्स वाले वीएफडी भी चल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ वही चलेंगे सिनेमिक्स वाले, लेकिन स्टार्टर से दोनों चलेगा, टीआईए वाला भी, ये सिनेमिक्स वाला भी चल जाएगा, माइक्रो मास्टर, ठीक है। देखो हमने जो सेव कर दिया डेटा सब यहाँ चेंज हो गया, देखो दिख रहा है ना, मतलब दिखा रहा है कि मोटर का कंट्रोल यूनिट सारा पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, ठीक है, हमने जो सेट किया उसके अकॉर्डिंग। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जब ड्राइव में इधर देखो पैरामीटर डाल देते हैं तो हम लोग ना हैंड मोड में ऑपरेट करके देखते हैं ना, तो स्टार्टर के सॉफ्टवेयर हैंड मोड में ऑपरेट करके देखते हैं। ये जो स्टार्टर सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कंट्रोल पैनल आपको एक मिलेगा, देखना कमिश्निंग में कंट्रोल पैनल दिख रहा है, इस पे क्लिक किए, इसको ऊपर करते हैं, दिख रहा है कंट्रोल पैनल। तो हैंड मोड में चेंज करने के लिए आपको ये देना पड़ेगा, एज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी, मतलब ये जो कंट्रोल पैनल है उसको प्रायोरिटी देने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है कर लो, और इनेबल करोगे, अब जाके देखना ये जो बटन है ना इनेबल हो गया, दिख गया। एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ड्राइव स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि पहले ही बोले थे कि जब भी हम ड्राइव को ऑन कमांड देंगे तो पहले उसकी स्टैंड स्टिल पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। आइडेंटिफिकेशन खत्म होगा तो खुद ब खुद आवाज बंद हो जाएगी। मतलब एक बोलते हैं ना, एक ट्रायल शुरू करने का, ये क्या होता है जानते हो, वो ना ड्राइव उसको स्टार्ट का कमांड देते ही उसको ना पहले बोलते हैं ना, हम दौड़ लगाने से पहले हम सेट गेट सेट को हम लोग उसी हिसाब से, तो वो चीज वो कर रहा है कि भाई हम सब चीज सही तो है, अब हम क्या रेडी है हम चलने के लिए, वैसा कुछ होता है आइडेंटिफिकेशन, समझे क्या। अब देखो, अब मैंने ऑन किया ये वाले से, ये ग्रीन बटन से, तो ऑन तो हुआ नहीं क्योंकि हमने कोई आरपीएम दिया नहीं। तो यहाँ से जैसे कि हम हैंड मोड में हम वो देते हैं ना फ्रीक्वेंसी सेट पॉइंट, तो यहाँ से आप दे दो 500 आरपीएम, तो देखो ड्राइव अभी 500 आरपीएम में रोटेट कर रहा है, राइट। और यहाँ सारी चीजें दिख रहा है, स्पीड कितना है, अभी एक्चुअल टॉर्क कितना है, 0.24 है ना, ओके। और उसके बाद ये स्पेसिफाइड, मतलब ये स्पीड हमने दिया और ये अभी एक्चुअल रनिंग स्पीड दिख रहा है, और स्पीड के करस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी जा रहा है मोटर को वो ये है 16.7, ठीक है। और उसके बाद इसका जो मोटर को स्मूथेड वोल्टेज जो जा रहा है 80.5 जा रहा है, कितना जा रहा है 85। अगर 1500 आरपीएम पे रोटेट करेगा तो 210 या 220 वोल्टेज जाएगा, फिर हम चेक करेंगे। चलो 600 करके देखते हैं, 600 पे देखो वोल्टेज बढ़ा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा, 900 करके देखते हैं, ठीक है, बैठे बैठे ट्रायल कर रहे हैं। बोलो सर जैसे हमें पता कैसे चलता है कि मोटर हीट हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई सेंसर लगा नहीं है ना, तो पता कैसे चलता है कि हीट है टेम्परेचर उसका करंट का, अच्छा कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, 900 है ना, 900 आरपीएम है, ओह 900 है ना, तो माइनस 900 देके देखते हैं। हाँ माइनस में माइनस, जैसे माइनस दोगे, अरे तो वही तो कर रहे थे वहाँ हैंड बोर्ड में, अगर हम हाँ। सीधा घुमा रहे थे तो स्पीड बढ़ रहा था, पीछे घुमा रहे तो वैसे यहाँ मैं माइनस में दूंगा तो रिवर्स घूमेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब प्लस करोगे तो फिर स्पीड 900 में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ड्राइव स्टॉप करना चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, हाँ जॉब का भी ऑप्शन है। हाँ। अब देखो जॉब का ऑपरेशन दिख रहा है, जॉब बटन मतलब क्या होता है भाई, जॉब मतलब क्या होता है कि जब तक प्रेस करके रखोगे तब तक वो घूमेगा, नहीं प्रेस करोगे तो नहीं घूमेगा, होता है ना। विदाउट होल्डिंग वाला बात आता है ना, जैसे हम लोग पीएलसी में
एक प्रोग्राम बनाया, एनो से आउटपुट ले लिया डायरेक्ट, जब तक एनो प्रेस करके रखा चलेगा। आउटपुट ऑन। इसमें भी वही मतलब असम्पशन वही है, ठीक है। देखो जब तक प्रेस करके रख रहे क्या हो रहा है, जॉग इनेबल हुआ है और आपका, ठीक है, और छोड़ देते ही बंद हो जाएगा। दिस इज व्हाट जॉग ऑपरेशन। तो ये लिखोगे नहीं जॉग मतलब क्या होता है, कोई नहीं लिखेगा, देखिए कोई लिखता है, हाँ। तुम लिख रहे हो ना, जॉग जो स्मार्ट है वो सब लिखेगा भाई ये सब चीजें। आगे से बेचा है दूसरी से क्लास दे दिए ना क्या नहीं पहले से क्लास नहीं लिया, वो सुबह से आके बैठा है, वो अभी दे दिया। क्या सर इधर जॉब मतलब जॉब अपनी भाषा में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो ना भाई। समझ आना चाहिए। अपने भाषा में लिख लो और उसका डायग्राम ऐसे छोटा सा बना लो, एरो अप डाउन, उसका मतलब होता है जॉब, ताकि बाद में कभी आप स्टार्टर सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करोगे तो कुछ पूछ लिया कि इसका मतलब क्या हो, तो बोल तो सकते हो कि भाई ये जॉब ऑपरेशन के लिए बटन दिया हुआ है। सर टीआई में भी सेम है ऐसा ही कि थोड़ा सा अलग है? स्लाइट डिफरेंस बहुत एडवांस है उससे। कोई बात नहीं, देखो कोई कहीं से भी ऑपरेट करो, मोटर आपका चलना चाहिए, हाँ स्पीड चेंज होना चाहिए, फॉरवर्ड घूमना चाहिए, रिवर्स घूमना चाहिए, चाहे टीआईए से करो कहीं से भी करो, ठीक है। अब आप अगर साइट पे जा रहे हो ड्राइव की कमीशनिंग करने हैं, तो वो तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना, वो कहाँ से मांग रहा है स्टार्ट स्टॉप, कहाँ से फ्रीक्वेंसी चेंज मांग रहा है, ठीक है, वो तो उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली मशीन को कंट्रोल करने के लिए एचएमआई से ही हम करते हैं। तो आप कोई देखने थोड़ी जा रहा है कि ड्राइव का जो पैरामीटर आप सेट किए कहाँ से किए, नहीं ना, इसमें मतलब कहीं से भी मतलब बनता नहीं, कहीं से भी करो, बस चल जाना चाहिए सही से, ठीक है। जनरली इतना दिन हमने काम किया ड्राइव पे, साइट वगैरह पे, तो हमने क्या करते थे, हम ज्यादातर स्नाइडर और सीमेंस पे किए हैं, G120 सीरीज ही ज्यादा की बोला है। तो उसमें क्या करते थे हम कि हमारा काम क्या था कि मोटर, ये वीएफडी तो ऑलरेडी पैनल में फिट होके जाएगा ना, हमारा काम क्या है कि पैरामीटर डालना, क्योंकि साइड पे जो मशीन है उसका मोटर जो चल रहा है उसका स्पीड कितना, वो सारा नेम प्लेट डेटा ले लेते थे, और कैसे चलाना है, एचएमआई से चलाना है या जो पैनल में पुश बटन लगाना है, लगा हुआ है वहां से, मतलब टर्मिनल से चलाना है या एचएमआई से चलाना है पीएलसी के थ्रू, ये सारी चीजें वो हम जाके वहां करते हैं, ठीक है। वो तो आप पे डिपेंड करता है कहाँ से, सारा तरीका आपको बता दिया जाएगा आपको करना, ठीक है, समझे क्या। अब एक काम करते हैं, यहीं से बैठे अभी बाय डिफॉल्ट देखो, तो ये भी लिखो कि बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो डिजिटल इनपुट 0 बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑन ऑफ के लिए रहता है, राइट। जैसा क्या भाई, क्या बाय डिफॉल्ट डिजिटल इनपुट 0 किस चीज के लिए असाइन रहता है, ऑन ऑफ के लिए लिखो, और ऑन होता है तो किसमें घूमता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लिखो, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट डिजिटल इनपुट 1 जो है रिवर्स के लिए असाइंड है, हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वो तो हम वहां से हमने चेक कर लिया है वीएफडी के ऊपर से, अब हम स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे ये सारी चीजें, हो गया। अब एक काम करते हैं, ये देखो पैरामीटर एक्सेस करना है, तो ये जो कंट्रोल प्रायोरिटी है ना, इसको हटाना पड़ेगा तभी जाके वो ऑपरेट होगा। देखो अगर हम कुछ चेंज करना चाहें, तो प्रायोरिटी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये लिस्ट दिख रहा है ना, ये पैरामीटर का सारा नंबर दिख रहा है ना, कौन सा पैरामीटर ऑन ऑफ के लिए 840 पैरामीटर है, ठीक है। और उसके बाद नीचे देखो सारा, जिस पे जॉब बिट के लिए क्या है, जॉब के लिए 1055 है, ठीक है, 0 और 1। हम एक काम करते हैं, प्रायोरिटी हटा देते हैं, कंट्रोल प्रायोरिटी, अरे बोलते नहीं हैंड मोड, और हैंड मोड से हटाना, हैंड मोड पे रखना, वो चीज मैंने हटा दी, हैंड मोड से हमने हटा दिया चीजें। और ये मैंने क्या किया, इनपुट आउटपुट पे गए तो ये दिख रहा है कि डिजिटल इनपुट 0 बाय डिफॉल्ट किस चीज पे सेट है, 840 पे सेट है ना भाई, P840, उस पे क्या होता है, ऑन ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ 1, ठीक है। अच्छा डिजिटल इनपुट 1 पे क्या है, सेट पॉइंट इन्वर्जन, क्या है सेट पॉइंट इन्वर्जन, मतलब सेट पॉइंट इन्वर्जन, मतलब इन्वर्जन मतलब क्या, जो आपका सेट पॉइंट, आप जो स्पीड सेट पॉइंट दे रहे हो वो उसको नेगेटिव में कर देगा, मतलब आपको अब ड्राइव रिवर्स में घूमेगा। आप जो स्पीड सेट पॉइंट दे रहे हो ना, चाहे एनालॉग के थ्रू, मतलब समझो, चाहे एनालॉग के थ्रू दे रहे हो या स्टार्टर से 500 लिखे दे रहे हो, सेट पॉइंट इन्वर्जन क्या होगा, आपका जो भी सेट पॉइंट है वैल्यू स्पीड का, स्पीड सेट पॉइंट उसको उल्टा कर देगा, तो उल्टा कर देते क्या होगा, ड्राइव
पहले रुकेगा, उसके बाद वो रिवर्स समझे? एक चेयर और चाहिए है तो सिर्फ हो जाओ भाई। ये पीछे बैठे हैं, इसका शटल कैसे बताओ? हाँ इसको नीचे उतार दे, इसको नीचे उतार दे वहाँ। चलो चलो इसको नीचे उतार दे। है तो जो आता है समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा सीख रहे हो ना भाई, सीखोगे तभी स्पेशलिस्ट बनोगे। तुमको तो स्पेशलिस्ट बनना है ड्राइविंग। एक दिन हमको ऐसा लग रहा है कि दिवाकर एक साल बाद हमको नहीं बताया, नहीं तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो हम लोगों को आके बता, हमको स्पेशली आके बता। मैं तो खासकर पूछूंगा इससे। ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं सर। ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप करते रहे, भाई लोग आ रहे हैं, इनका इंतजार चल रहा है। हम ना जो चीज हम वहां से कर रहे थे, पैरामीटर सेट करना, डिजिटल इनपुट की असाइनमेंट चेंज करना, स्पीड सेट पॉइंट चेंज करना, एनालॉग इनपुट की चेंज करना, ये सारी चीजें अब हम स्टार्टर सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। ठीक है, नो स्टार्टर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम इस टीआईए से भी करेंगे, पहले हम कर रहे हैं स्टार्टर सॉफ्टवेयर। हमने क्या किया कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया स्टार्टर में, और क्रिएट करने के बाद ये एक्सेसिबल नोट दिख रहा है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया और एक्सेसिबल नोट पे क्लिक करके हमने ड्राइव को एक्सेस कर दिया, ऑनलाइन ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट दिख रहा है ना, इस पे जाके हमने, इस पे विजार्ड आएगा, इस पे जाके हमने पैरामीटर सेट किया। जैसे ऑनलाइन लोगे ना, सारा आपका ड्राइव का डिटेल दिख जाए। ऑनलाइन विजार्ड में जाके हमने क्या किया, वहाँ मोटर का सारा पैरामीटर हम लोग डालते हैं ना, जैसे वहाँ डालते थे क्विक कमीशनिंग में, वैसे सारा पैरामीटर यहाँ डाल सकते। ठीक है, देख लो, जैसे कि ये एक्सपर्ट, हमने एक्सपर्ट मोड सेलेक्ट किया था। इसमें 3 मोड है, हमने क्या सेलेक्ट किया है, एक्सपर्ट है, स्टैंडर्ड है, और भी एक मोड है डायनेमिक है। नेक्स्ट, यही सारी चीजें हमने सेट किया। ठीक है, नेक्स्ट पे करते हैं। और ये हमारा जो ड्राइव है VYF कंट्रोल वाला मेथड है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं ना, जैसे कि हम वहां से चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, 12 पे सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से हम कंट्रोल करना चाहते हैं ड्राइव को, राइट। अलग से जो ड्राइव पे पुश बटन या लगा हुआ है, एनालॉग इनपुट लगा, उसी से हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो 12 नंबर पे सेट करें। तो अभी क्या दिख रहा है कि करंटली द फॉलोइंग IO कॉन्फ़िगरेशन इज सेट, ये वाला सेट है क्योंकि हमने सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको उसकी इथरनेट से चलाना है तो आपको 7 पे सेट करना पड़ेगा फील्ड बस। ओके, ये ड्राइव का सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल जो डिफॉल्ट रह रहा है रहने दो। उसके बाद हमने क्या किया कि मोटर का टाइप क्या है, इंडक्शन मोटर। ठीक है, और मोटर का डेटा हम मैनुअली यहाँ से डालना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट किया हमने, कौन सा मोटर है, डेल्टा मोटर है, और ये पैरामीटर नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब कि ये जो चीज आप यहाँ जाके डाल रहे हो, ये रेटेड मोटर वोल्टेज, मोटर करंट, ये इस पैरामीटर नंबर पे भी जाके आप डाल सकते हो। पैरामीटर नंबर क्या है, 304, किस चीज के लिए, मोटर वोल्टेज। तो आप पैरामीटर 304 पे जाओगे ना, तो आप जाके मोटर का वोल्टेज वहाँ डाल सकते हो डायरेक्टली। ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये जो चीज कर रहे हैं, क्विक कमीशनिंग हो रहा है कि जितना जरूरत है उतना हम कर रहे हैं। अगर डिटेल में जाना है तो उसकी पैरामीटर पे हम जाएंगे और उसको एक्सेस करेंगे, तो उसका रेफरेंस दे रहा है कि आपको मोटर का वोल्टेज जो डालना है तो कौन से पैरामीटर पे जाना है, 304 पे जाना है। मोटर का रेटेड करंट डालना है तो आपको 305 पे जाना है, 307, 300, समझे क्या, सारे डिटेल। और बाकी यहाँ भी दिया हुआ है कि डाल सकते हो, तो मैंने डाल दिया। नेक्स्ट पे हमने किया। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पे करने के बाद हमने क्या किया, ये सारी चीजें लिमिट, करंट लिमिट क्या दिया हुआ है, 2.1, मतलब इससे ज्यादा अगर करंट गया तो ड्राइव ट्रिप हो जाएगा, समझे क्या। मिनिमम स्पीड आप कितना रखना चाहते हो ड्राइव का, मैं 0 रख रहा हूँ, मैक्सिमम 1500। रैंप अप टाइम मतलब एक्सेलरेशन टाइम, रैंप डाउन टाइम मतलब डी एक्सेलरेशन टाइम, ऑफ 3 रैंप डाउन टाइम। भाई मोटर ऑलरेडी चल रहा है, अचानक इमरजेंसी स्टॉप होता है, किससे होता है, ऑफ 3 कंट्रोल बिट से होता है। तो
ऑफ तरीके से जो टाइमिंग कितनी देर में स्टॉप होगा वो टाइमिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर लो। हम चाहते हैं कि इंस्टेंट स्टॉप हो 0 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट किया, ठीक है। और उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसका जो है ना स्टैंड स्टिल पे है तो उसको स्टैंड स्टिल पे करके जैसे कि इस पे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट किया, क्विक कमिशनिंग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्या आपको इनकोडर यूज कर रहे हैं? नो। कॉपी रैम टू रोम, जो हमने किया वही चीज फिर से कर दिया फटाफट, ठीक है। अभी इतना ही चीज हुआ। ये दिख रहा है ना ऑनलाइन मोड, ये जब मैंने ड्राइव प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले जब ने जैसे क्रिएट किया था तो पहले उसको एक्सेस करके एक्सेसिबल मोड में हमने ऑनलाइन मोड में रखा, ठीक है। देख लेना उसका। ओके, हमने जो भी चेंज किया वो सारा चीज अब दिख रहा है यहाँ। जैसे कि ये है आपका कंट्रोल यूनिट, पावर यूनिट का आपको क्या दिख रहा है? टाइप दिख रहा है G120 PM240 का 2IP20, इसकी आर्टिकल नंबर, इसका ड्राइव का कंट्रोल यूनिट जो है ड्राइव का कंट्रोल यूनिट या ड्राइव चेंज करना, क्या चेंज करना, कहाँ चेंज करना? मतलब वो वही रहेगा। ऑनलाइन आपने लिया ना, वो बाय डिफॉल्ट सब खुद ब खुद सेलेक्ट कर दिया, रीड कर लिया ना सारा डेटा स्टार्टर, ठीक है। फर्मवेयर वर्जन ड्राइव का क्या है? वो 4.6 है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम ना जैसे ड्राइव को वहां से ऑपरेट करते हैं ना हैंड मोड में, वहीं स्टार्टर से ही हम हैंड मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल देखो कहां से खुलेगा। ये कमिशनिंग पे जाओगे आप, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करोगे तो आपको ये कंट्रोल पैनल ऐसा खुल जाएगा, दिख रहा है? ओके, और आपको यहाँ से ऑपरेट करना है तो एज्यूम कंट्रोल प्रायोरिटी पे क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और इसको इनेबल करना है, तो ये देखो दोनों इनेबल हो गया। अब हम ड्राइव को ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई? मोटर डेटा आइडेंटिफाई हो रहा है क्या? ठीक है। क्या बोला गया था कि पहले जब भी मोटर स्टार्ट होगा तो पहले डेटा आइडेंटिफिकेशन, मतलब डेटा आइडेंटिफिकेशन मतलब मोटा मोटी बोले देखो इधर वार्म अप करना, सब सही है कि नहीं, चलने से पहले, दौड़ने से पहले, घूमने से पहले सब चेक करता है। ऑल ओके, गेट सेट गो, ठीक है। जैसे ही रुक जाएगा तो उसके बाद जैसे बंदूक गोली बनाया भाग दौड़, ठीक है। तो अभी उसने पोजीशन लेने के लिए पोजीशन ले, अब देखो स्किप कर दो, नहीं भी करोगे तो यहाँ से चल जाएगा। देखो इधर यहाँ से स्टार्ट किए तो ड्राइव अभी नहीं चल रहा है, रीजन आवाज आ रहा है लेकिन चल रहा है क्योंकि स्पीड तो दिया नहीं हमने। तो यहाँ से सेट पॉइंट हम 500 आरपीएम पे ड्राइव रोटेट कर रहा है, मोटर रोटेट कर रहा है, समझे क्या? और 600 पे रोटेट करवाना है, देखो उसके रेस्पेक्ट में सारा चीज दिख रहा है। हमने स्पेसिफाइड ये दिया, ये जो सेट किया है ना वो यहाँ दिख रहा है कि हमने दिया ये, और एक्चुअल आरपीएम कितना रोटर रोटेट कर रहा है इस पे दिख रहा है। मोटर को कितना फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, अगर हम 1500 दे तो 50 फ्रीक्वेंसी चला जाएगा, तो 500 के रेस्पेक्ट में कितना जा रहा है फ्रीक्वेंसी? 60.7। वोल्टेज कितना जा रहा है? 80.5, ठीक है। चलो हम इसको एक काम करते हैं, 1500 पे रोटेट करवाते हैं तो 50 हर्ट्ज चला जाएगा, ठीक है। और वोल्टेज भी सही जा रहा है, टोटल वोल्टेज हमने सेट इतना किया और इतना स्पीड दिख रहा है एक्चुअल स्पीड, और ये आपको टॉर्क दिख रहा है कि कितना टॉर्क वो दे रहा है 0.21। तो देखो टॉर्क के लिए देखो पैरामीटर दिख रहा है R31, ठीक है। हाँ, इसको रीड करने के लिए क्या है? एक्चुअल स्पीड हम बोले थे ना 21 से मैं रीड करता हूँ एक्चुअल, कितना दिख रहा है पैरामीटर? रीड पैरामीटर सॉरी R21, ठीक है। ये R20 स्पेसिफाइड, ठीक है। ओके, हम चाहते हैं मोटर का टेम्परेचर देखना है यहाँ, तो मोटर का करंट दिख रहा है ना यहाँ, अब मोटर का टेम्परेचर देखना चाहते हैं। इस पे बस रख के मैं कर्सर को डाउन कर रहा हूँ, ये डीसी वोल्टेज है और स्मूथ है, ये मोटर का करंट दिख रहा है जो एक्चुअल है, मोटर का टेम्परेचर दिखेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है क्या? ओके, इसको ना अगर मेरे को रिवर्स घुमाना है तो बस क्या करेंगे, जो सेट पॉइंट है उसको नेगेटिव कर देंगे। अगर मैं नेगेटिव करके इंटर कर रहा हूँ तो पहले वो रुकेगा
उसके बाद 0 होगा, फिर वो अपना 1500 स्पीड पे जाएगा रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर? हो गया 1500। अब आप जैसे 600 दोगे फिर से प्लस में तो रुकेगा और 600 पे रुकेगा। तो ये सारी चीजें जो है मैंने देखा जाए हैंड मोड से ज्यादा थोड़ा अच्छा लग रहा है। वोल्टेज भी दिख रहा है, करंट भी दिख रहा है, स्पीड दिख रहा है, टेम्परेचर देख सकते हैं, राइट? फार बेटर देन वहां भी देख सकते हैं, लेकिन वहां जाना पड़ेगा देखने के लिए, अंदर हमें पैरामीटर के अंदर जाना पड़ेगा जहाँ टेम्परेचर दिखाता है। यहाँ यही दिख रहा है, ठीक है? ओके, अब इसको स्टॉप करना चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, ये क्या है? ये जॉग ऑपरेशन के लिए। क्या है जॉग मतलब? समझते हो? जॉग मतलब जब तक बटन को प्रेस करके रखो तब तक घूमेगा मोटर, छोड़ दोगे तो बंद हो जाएगा। ये 840। जब तक प्रेस करके रखे, छोड़े नहीं है, प्रेस करके रखे, और जैसे ही छोड़ दिए तो बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल जॉग ऑपरेशन। क्लियर है क्या? बुझे? एक मिनट, थोड़ा सा क्या है, सीटी बजा। हाँ, सीटी तो सुनाई देता। कोई कुछ मत करना, रिकॉर्डिंग मैंने पॉज करके रखा, रिकॉर्डिंग हो रहा था।